हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घरों में होंगे और मज़े से पढ़ रहे होंगे। In previous videos we discussed about the topic the chemical properties of non-metals. In today's video we discuss about the topic displacement reaction. What is displacement reaction in metals? Metals में displacement reaction क्या होता है? Displacement का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ को उसके प्लेस को चेंज कर देना और उसके जगह पर खुद का पोजीशन बना लेना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही है मेटल्स का। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal, but a less reactive metal can't displace a more reactive metal. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग जनरली देखते हैं कि जो बहुत ही एक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल है, वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को, लेस एक्टिव मेटल को। बट लेस एक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल कांट बी डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। सिर्फ रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाते हैं, बट जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करते हैं। जैसा कि नीचे के डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ऑल आर, ये टोटल रिएक्टिविटी सीरीज है। ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, तो जो सबसे रिएक्टिव मेटल्स है वो सबसे टॉप पर है और जो सबसे लेस रिएक्टिव है सबसे ज़्यादा बॉटम में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड एंड हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं और रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे टॉप पर है। लेकिन ज्यों ज्यों ये नीचे जाते हैं इनकी रिएक्टिविटी घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इट मीन्स हाइड्रोजन से जो बिलो एलिमेंट्स हैं जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ऑल आर लेस रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग कुछ सिंपल रिएक्शंस को देखेंगे। जैसा कि बुक में बताया गया है एक्टिविटी 4.8 में जो 5 बीकर लिए गए हैं, A, B, C, D एंड E, उनको मार्किंग कर दिया गया है, नाम दिया गया है बीकर A, B, C, D एंड E। और सभी बीकर में क्या है, तो लगभग 100 ml का हम लोग जो बीकर लिए उसमें 50 ml तक वाटर सभी बीकर में डाल दिया गया। और सभी बीकर में क्या है, तो एक बीकर में कॉपर है, कॉपर को जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया गया। जैसा कि बीकर फर्स्ट ए यहाँ लिखा हुआ है बीकर ए, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल दोनों के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन कैसा होता है और कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो जैसा कि रिएक्टिविटी सीरीज हमारा बता रहा है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर displaces. Zinc displaces the copper because zinc is more reactive than copper. So in this reaction, copper displaces and zinc attached to zinc sulfate, sulfate group to form zinc sulfate. नेक्स्ट बीकर में क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट को आयरन नेल के साथ रिएक्शन कराया जाता है, जिससे क्या बनता है, तो फेरस प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4, और बनता क्या है, प्रोडक्ट क्या बनता है, फॉर्मेशन जो होता है इस कंपाउंड का वो FeSO4। और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं जो Cu डिस्प्लेस हो गया। क्यों? क्योंकि जो फेरस है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो डिस्प्लेसेस इट। ओके, बीकर सी को भी देखने से आप एक्टिविटी 4.8 बुक में देख सकते हैं। और बीकर सी को देखिए, बीकर सी में क्या रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखिए जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है बीकर में और उसमें कॉपर टर्निंग्स को डाला गया। कॉपर टर्निंग्स मीन्स द सिंबल ऑफ कॉपर टर्निंग से Cu। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा, यहाँ पर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिंक सल्फेट में जो जिंक प्रेजेंट है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड एट बाय द डेफिनेशन, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के डेफिनेशन में, जो लेस रिएक्टिव मेटल नेवर डिस्प्लेस द मोर रिएक्टिव मेटल। So copper is less reactive than zinc, so never displaces zinc from zinc sulfate. So यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि रिएक्शन यहाँ पर किसी भी तरह का नहीं हुआ, no reaction takes place. बीकर डी में सेम मैनर में बीकर डी में भी कोई रिएक्शन नहीं होगा,
कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आयरन सल्फेट है FeSO4, उसमें भी कॉपर टर्निंग्स को डाला गया है, और फेरस यहाँ भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो यहाँ भी रिएक्शन नहीं होगी। लेस रिएक्टिव मेटल नेवर डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल। इस तरह से हमने देखा बीकर डी में भी फेरस सल्फेट में से फेरस सेपरेट नहीं हो पाया, कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन फेरस, सो देयर इज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस बीकर। एंड बीकर ई जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल। अब यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज को देखिए, जो जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट में जो जिंक प्रेजेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक फेरस से ऊपर है, टॉप लेयर पर है, सो फेरस कांट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, तो यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी बीकर को देखा, और सभी बीकर में जो भी रिएक्शन हुआ, इसमें तीन जो C, D और E है, C, D and E, there is no reaction takes place because less reactive metal never displace more reactive metal. Understand? अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल का हमारे डेली लाइफ में क्या सब यूज है, इस बारे में स्टडी करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस? मेटल्स बीइंग हार्ड, टफ आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, एरोप्लेन्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, इटीसी। देखिए मेटल्स जो है इसको हार्ड होने की वजह से और टफ होने की वजह से इसका बहुत सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है, मशीनरी पार्ट्स को बनाने में इसका यूज होता है, ट्रेन्स को बनाने में यूज होता है, सैटेलाइट्स, एरोप्लेन्स एंड बहुत सारे इंडस्ट्रियल गैजेट्स इससे बनाए जाते हैं। जबकि non-metal is the basic requirement of life. Oxygen is inhaled while breathing. जब भी हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो जो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, उसको हम लोग ब्रीथ करते हैं, तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका बहुत सारा यूज़ है। एंड देन फिर मेटल्स को हम लोग फिर स्टडी करेंगे। मेटल्स का फिर अगेन दूसरा यूज़ क्या है, तो ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डक्टिलिटी, it is used in making wires, electrical appliances, circuits and many more. चूँकि एक सिंस मेटल्स में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, वो ये malleable होता है और ductile होता है। Malleable means that can be beaten by hammer to form thin sheets of metals, and ductility means that can be drawn into thin wires. इसके इस प्रॉपर्टी की वजह से, गुड कंडक्टर होने की वजह से, इसका बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होता है, सर्किट बनाने में यूज होता है और वायर को बनाने में मेटल्स का यूज होता है। जबकि नॉन मेटल्स जो है, नाइट्रोजन इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इन्हांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं एज ए फर्टिलाइजर, जो विच टू इन्हांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। Metals being a good conductor of heat, it is used in making utensils, water boilers. गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से मेटल्स का यूज किस में होता है, तो यूटेंसिल्स को बनाने में और वाटर बॉयलर्स को बनाने में। क्लोरीन विच इज़ नॉन मेटल, क्लोरीन एंड फ्लोरीन आर नॉन मेटल, आर यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। वहीं पर नॉन मेटल्स में जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, उनका यूज होता है वाटर प्योरिफिकेशन में। और नॉन मेटल्स का अनदर यूज़ है, इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक एंड अप्लाइड ऑन वाउंड्स। एंटीसेप्टिक क्रीम और वाउंड्स पर लगाने के लिए भी इसका नॉन मेटल्स का यूज होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक जो था हमारा, वो मेटल्स, नॉन मेटल्स का यूजेस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5। थैंक्स।